हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल मनी मार्ट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी और लमसम के बारे में। एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, हमें इंडेक्स फंड में एसआईपी करना चाहिए कि लमसम करना चाहिए, या हमें किसी म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, और कहां से हम ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें जो एसआईपी या लमसम करना चाहिए वो इंडेक्स फंड में करना चाहिए या किसी इंडिविजुअल कंपनी के अंदर करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आज हम इन 4 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें एसआईपी करना चाहिए या फिर हमें इंडेक्स फंड में एसआईपी करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला केस है जैसे कि एसआईपी करना चाहिए हमें इंडेक्स फंड में। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे, लमसम अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड में। दोस्तों, लमसम अमाउंट होता है कि हम अधिकतर पैसा, हमारा जो ज़्यादा पैसा होता है वो हम एक ही फंड में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा एसआईपी करना चाहिए किसी इंडिविजुअल कंपनी के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए किसी इंडिविजुअल कंपनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो लेट्स बिगिन, आगे चलते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये केवल मेरा कंक्लूजन है कि जो आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें और अपनी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेडिंग करें और इन्वेस्टमेंट करें। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। ये एसआईपी और लमसम दोस्तों होता क्या है, तो थोड़ा सा इसमें जानेंगे। एसआईपी मतलब होता है, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कोई भी काम आप करते हैं लगातार उसको एज ए सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, मतलब कि कुछ अमाउंट है जो आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको दोस्तों हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जो एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वो आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इंडेक्स फंड में भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने बताया हुआ है कि इंडेक्स फंड एक्चुअल में क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, कैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरा वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि आप 10,000 रुपये अगर हर महीने इन्वेस्ट कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में, तो दोस्तों हम उसको एसआईपी बोलते हैं। बट ये काम लगातार होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से अगर देखा जाए ईएमआई, ठीक है, बट ये एक तरीके की ईएमआई नहीं है। ईएमआई में ये होता है कि आपको हर महीने ईएमआई देना ही पड़ता है, नहीं तो आपको आपके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं। बट ये कोई किसी तरीके का ईएमआई नहीं है। यहाँ पर आपका मन होता है, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करें, आपके पास किसी मंथ में पैसे नहीं है तो आप नहीं भी इन्वेस्ट करें। ठीक है, आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। जो एसआईपी होता है उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं दोस्तों। लमसम में क्या होता है दोस्तों, लमसम एक ऐसा कैटेगरी है कि लमसम के अंदर आपने कोई भी बड़ा अमाउंट, कोई कहीं से आपका पैसा आया, मान के चलिए रिटायरमेंट का पैसा आया, या कोई भी फंड आपके पास में आता है, आपने कोई पीएफ निकाला है, या कोई भी 10 लाख 20 लाख 50 लाख कोई भी अमाउंट वो हो सकता है। वो अमाउंट अगर आप एक साथ में किसी कंपनी के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, या कह लीजिए इंडेक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, या किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप अपना पूरा अमाउंट एक साथ डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उसको हम लमसम बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा दोस्त है राम। ठीक है, राम को 10 लाख रुपए जो है कहीं से अमाउंट आया, मान के चलिए उसने अपना पीएफ को विड्रॉ किया और उसको 10 लाख रुपए अमाउंट मिला। अब उसके पास में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, वो अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है किसी भी कंपनी के इंडेक्स फंड में। ठीक है, अगर वो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है अपना पूरा अमाउंट, तो दोस्तों इसको हम लमसम ही बोलते हैं। ठीक है, अब लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम जैसे कि हमने 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उन चारों में से पहला पॉइंट दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों मान के चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, एसआईपी इन इंडेक्स फंड। अगर आप एसआईपी करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप करते हैं इंडेक्स फंड के अंदर, तो क्या रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान जो है अमाउंट है वो 5000 रुपीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी को मंथली सेलेक्ट कर लिया है कि आप 5000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट डेट, ठीक है, डेट में मान के चल रहा हूँ 1 जनवरी 2013 से आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और जो आपने एंड किया है 15 मार्च 2022 तक आप इसकी एसआईपी करते हैं। कहां पर एसआईपी कर रहे हैं दोस्तों आप? इंडेक्स फंड में, ठीक है। इंडेक्स फंड का नाम क्या है? HDFC इंडेक्स निफ्टी 50, ठीक है। इस फंड में आप 5000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं जो कि मंथली होती है, जो कि स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2013 और उसकी जो एंड डेट है मतलब 15 मार्च 2022 तक की वो एसआईपी आप करते हैं। तो दोस्तों सबसे नीचे पे अगर आप देखें, समरी के अंदर देखें, तो जो आपकी एसआईपी वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना हुआ? इन्वेस्ट अमाउंट हुआ आपका 5,55,000 रुपये। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 5,55,000 रुपये आपने पूरा जमा किया। और आपको जो इंस्टॉलमेंट, ये जो इंस्टॉलमेंट थी ये कितनी थी? 111 इंस्टॉलमेंट दोस्तों, 111 महीने तक आपने इसको किया है। तो जो आपकी एसआईपी वैल्यू बन गई है 15 मार्च 2022 तक, वो बन गई 10,57,632 रुपये दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे भी इस तरीके से आपको टोटल अमाउंट जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा 10,97,196 रुपये। अगर हम XIRR परसेंटेज की अगर बात करें कि 17 मार्च 2022 तक आपको जो परसेंटेज मिल रहा है वो 14.31% मिल रहा है दोस्तों ये 14.31% रिटर्न इतना है कि जो कि आपको कभी भी ना कोई बैंक रिटर्न दे सकता है, ना ही गोल्ड रिटर्न दे सकता है और ना ही कोई फिक्स डिपॉजिट इतना रिटर्न दे सकता है। ये केवल पॉसिबल था 5000 रुपीज़ की मंथली एसआईपी के साथ में, जो कि इंडेक्स फंड से ही पॉसिबल था, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो आगे लेके चलता हूं। अब हम दूसरे केस में इसको जानेंगे। यहाँ पर हम दूसरा केस एक और लेकर के चलेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में था दोस्तों कि हम 5000 रुपीज़ की एसआईपी करते हैं इंडेक्स फंड के अंदर, ठीक है। 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट करते हैं, बट 8 अप्रैल 2020 को ही हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने पहले केस में देखा था, ठीक है, 15 मार्च 2022 को हम निकाल रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 साल पहले ही हम इसको निकाल ले रहे हैं, ठीक है। 2 साल जब हम पहले ही निकाल ले रहे हैं तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 688 है, ठीक है दोस्तों। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 4,40,000 रुपये जमा होगा, 4,74,000 रुपये में वहाँ से टोटल मिला। अगर टोटल को जोड़ लिया जाए तो 9,51,344 रुपये। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 5,10,000 रुपये का प्रॉफिट दोस्तों हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3 लर्निंग्स है कि यहाँ पर हम इन चीज़ों से, पहले पॉइंट से हमने 3 लर्निंग्स ली हैं। वो लर्निंग 1 बाय 1 में बताता हूँ आपको कि यहाँ पर हमने क्या लर्निंग ली है। पहली लर्निंग है दोस्तों कि इंडेक्स फंड के अंदर जो आप पैसा लगा तो आप कभी भी सकते हैं, बट विड्रॉ आप कभी भी नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है। अगर आपने ऐसी जगह पर विड्रॉ लगा लिया जहां पर मार्केट आज नीचे जा रही है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, या मान के चलिए कि आप लॉस में ही बाहर आएंगे, ठीक है। बट इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। हो सकता है 18%, 20%, 22% तक के रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। बट इंडेक्स फंड में पैसा लगाना बेटर होता है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इंडेक्स फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। दूसरी लर्निंग है दोस्तों हमारी कि इंडेक्स फंड के अंदर कोई टाइम टेकिंग इंडेक्स फंड के अंदर जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें ध्यान रखना होता है। इंडेक्स फंड के अंदर आप ये तो पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज नीचे जा रही है, ठीक है, ये भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज ऊपर जा रही है, बट दोनों ही सिचुएशन में एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आज मार्केट भले ही नीचे है बट आने वाले टाइम में मुझे प्रॉफिट ही होगा, चाहे इसमें 5 से 10 साल ही मुझे क्यों ना लग जाए, ये प्रॉफिट आपको ज़रूर होगा। इंडेक्स फंड आपको पैसे ज़रूर बना करके देगा, क्योंकि निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है दोस्तों 50 कंपनियां उसके अंदर आती हैं। 50 कंपनियां जब वो टोटल कंपनियां ग्रो
ग्रो करेंगी दोस्तों, ठीक है, तो मान के चलिए जब अगर निफ्टी 13,000 15,000 पे चल रहा है तो आने वाले वक्त में निफ्टी 50,000 पे भी जाएगा। हो सकता है 10 साल में ना जाए, 20 साल में जाए, तो ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। और ये रिटर्न्स दोस्तों इतने होते हैं कि जो आपके बैंक आपको इतने रिटर्न कभी नहीं देगा, ना ही आपको जो है गोल्ड इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट इंडेक्स फंड शेयर मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दोस्तों देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। तीसरी लर्निंग है दोस्तों कि अगर आप इंडेक्स फंड में जो है SIP करने का सोच रहे हैं, पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 से 10 साल का वेट आपको ज़रूर करना है दोस्तों। क्योंकि देखिए मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है। कभी कभी देशों में वॉर भी हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोविड-19 की वजह से भी मार्केट बहुत नीचे आ गया था। तो 5 से 10 साल का टाइम ज़रूर आप दें, जो भी आप पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में आप पैसा ना डालें, ठीक है, और उसी अमाउंट को डालें जिसे निकालने की आपको जल्दी ना हो, ठीक है, उसी अमाउंट को आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें, तभी आपको दोस्तों बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट। पहले हमने डिस्कस किया था SIP निफ्टी इंडेक्स फंड्स। अब हम जानने के लिए जा रहे हैं कि लमसम अगर हम जो है SIP की जगह अगर हम लमसम करते हैं इंडेक्स फंड के अंदर, निफ्टी इंडेक्स फंड जिसके अंदर 50 भारत की टॉप कंपनियां होती हैं, उसको हम निफ्टी बोलते हैं दोस्तों। तो निफ्टी के इंडेक्स फंड में हम जो है लमसम करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आज मार्केट 17,187.20 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आज मार्केट जो है ओवर प्राइस पर है, ठीक है, मार्केट का जो है ओवर प्राइस आपका जो है ओवर प्राइस पर है, मार्केट अंडर प्राइस पर देख लेते हैं, ठीक है। और आपने क्या किया है कि मार्केट जो जब अंडर प्राइस था आपने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है दोस्तों, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और जो डेट है वो है 4 जनवरी 2008। 4 जनवरी 2008 को 10 लाख रुपए आपने दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। और मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि 27 फरवरी 2009, ठीक है, 27 फरवरी 2009 को आपने क्या किया है, यहाँ पर पैसा अपना विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब 1 साल के अंदर ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो होने वाला है दोस्तों वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 227.63, ठीक है, मतलब 2763.65 की जो वैल्यू थी, ठीक है, इस पर आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया है। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 6274, ठीक है, 6274 क्या है, 6274.30 वो वैल्यू है जहाँ पर आपने इसको बाय किया था दोस्तों, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 10 लाख रुपए से कर देंगे तो टोटल निकल के आएगा 4,40,471 रुपये, ठीक है। अगर 10 लाख में से अगर 4,40,474 रुपये को घटा दिया जाए तो निकल के आएगा 5,59,528 रुपये, ठीक है। 5,59,528 रुपये दोस्तों वो है जो आपने यहाँ पर लॉस कर दिया है। जानकर इसको शॉक हो रहा होगा, लॉस कर दिया है दोस्तों। देखिए मैं आपको दोबारा से इसको दिखाता हूँ, ठीक है। आपने मार्केट में बाइंग तब की है जब मार्केट अंडर प्राइस्ड है और आपको दोस्तों पता ही नहीं होता है कि मार्केट कब अंडर प्राइस्ड है और कब ओवर प्राइस्ड है, ठीक है। तो आपने जब भी आप अमाउंट जो डाला, ठीक है, मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से मार्केट अंडर वैल्यू था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट अंडर प्राइस था और आपने अंडर प्राइस पे बाय किया और जब मार्केट ऊपर गया तो आपने इसको सेल किया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 5,59,528 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ दोस्तों। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक नेगेटिव सिचुएशन ली थी, अब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव सिचुएशन लेते हैं। पॉजिटिव सिचुएशन लेते हैं कि आपने प्राइस को बाय कब किया है, जब प्राइस अंडर वैल्यू है, ठीक है, जब मार्केट अंडर प्राइस है आपने यहाँ पर तब इसको बाय किया है और आपने सेल कब किया है, जब प्राइस ओवर प्राइस्ड है, ठीक है। तो दोनों को जान लेते हैं कि आपका जो बाइंग वैल्यू है वो 27 फरवरी 2009 जो कि 2,763.65 पर जो है ट्रेड कर रहा है और आपने जो सेल किया है वो सेल किया है 18,338.55, ठीक है, 14 अक्टूबर 2021 को आपने इसको सेल किया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर बात करें, ठीक है, 18,388.55 को डिवाइड करेंगे 2763.65 से, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा अमाउंट कितना था, 10 लाख रुपए दोस्तों। तो 10 लाख रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आएगा 66,35,626 रुपए दोस्तों, ठीक है। जब ये निकल करके आता है दोस्तों तो ये अमाउंट निकल करके आता है 10 लाख रुपए, ठीक है।
सॉरी 1 करोड़ रुपए, ये 1 करोड़ रुपए मतलब आपका जो अमाउंट है वो 6.6 टाइम ग्रो कर गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। इस कैलकुलेशन से जो समझ में आया है वो ओवरऑल क्या है, वो ओवरऑल ये है कि हमें क्या करना है, हमें तब बाइंग करनी है मार्केट के अंदर जब प्राइस अंडर वैल्यू हो। ठीक है, और जब ओवर वैल्यू प्राइस होता है तब वो सेल करने का टाइम होता है दोस्तों, वो बाय करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लर्निंग्स की। यहाँ से हमने 3 लर्निंग्स क्या ली हैं। तो पहली लर्निंग है दोस्तों कि पहली चीज़ तो आपको एक स्किल आना चाहिए। कौन सा स्किल, वो स्किल ये है दोस्तों कि मार्केट कब अंडर प्राइस्ड है, कब ओवर प्राइस्ड है, इसको जानना। ठीक है, इसको जानना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर मुझे बाइंग करनी है, कहाँ पर मुझे सेल करनी है। ठीक है, अगर आपने ओवर प्राइस पर बाय कर लिया दोस्तों, ठीक है, तो ओवर प्राइस होने के बाद में मार्केट डेफिनेटली नीचे ज़रूर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो कुछ ऐसी स्किल को ज़रूर सीखना है, कुछ ऐसी टेक्निकल एनालिसिस आपको ज़रूर सीखनी है जिससे आपको ये पता लग सके कि मार्केट अंडर प्राइस्ड है कि ओवर प्राइस्ड है दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ किसी को भी पता नहीं होती है, बस एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है अपनी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो अगर लर्निंग दूसरी लर्निंग की बात करें तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं दोस्तों, इंडेक्स फंड के अंदर रॉन्ग टाइम पर हमें कभी भी बाय नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग रॉन्ग टाइम पर बाय करते हैं, तो रॉन्ग टाइम पर बाय नहीं करना है, अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके ही हमें बाय करना है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको धीरे धीरे पता चल जाता है, धीरे धीरे आप सीख जाते हैं चीज़ें, और मार्केट में हर चीज़ को सीखा जा सकता है, हर चीज़ को सीखा जा सकता है। चार्ट पैटर्न सीखा जा सकता है, कैंडल स्टिक सीखा जा सकता है, या कह लीजिए कि हर वो टेक्निकल एनालिसिस सीखी जा सकती है जो आप सीखना चाहते हैं। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं सीखा जा सकता। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार चीज़ों को सीखने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। टेक्निकल फंडामेंटल दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये बाय करने का राइट टाइम है कि रॉन्ग टाइम है दोस्तों। ठीक है, और इंडेक्स फंड से दोस्तों ये तो पता लग ही जाता है। ठीक है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो जितने भी पैसे उसमें लगा रहा है, जितने भी पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उतने पैसे तो वो वापस उसको मिल ही जाएंगे, ये उसको अच्छे से पता होता है। भले ही उसके अंदर 5 से 10 साल उसको लग जाएं या उससे ज़्यादा भी लग जाएं, बट उसका पैसा निकल आएगा, क्योंकि जो आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स फंड होता है दोस्तों, वो ऊपर ही जाता है, बट कब, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, मार्केट का बिहेवियर अप डाउन होता है, आई नो दैट, बट मार्केट जो है ऊपर जाता ही जाता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट आपको ओवर प्राइस पे ही ट्रेड करते हुए दोस्तों दिखाई देगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा पॉइंट जो कि SIP करना किसी इंडिविजुअल कंपनी में, और फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना किसी इंडिविजुअल कंपनी के अंदर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा वीडियो पार्ट 1 था जिसमें हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, इनफैक्ट हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर इसका जो है दूसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे जिसमें हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों दूसरा पार्ट इसका और भी ज़बरदस्त होने वाला है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, वहाँ से आपको और भी जानकारी देखने के लिए, अच्छे से सुनने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।